नौकरानी बनी बहू। भाई वो कहावत है ना, इश्क पर जोर नहीं। तो ऐसे ही हमारी आज की कहानी के हीरो रिक्की को हो जाता है प्यार, राह चलते ऐसे ही। कितनी प्यारी हो तुम, क्या नाम है? सरला। कितना प्यारा नाम है। कॉलेज जा रही हो? मैं ड्रॉप कर दूं? कॉलेज ना जी ना, वहाँ का काम तो कब का छोड़ दिया। वो क्या है ना, टाइम से पेमेंट नहीं होता था। अब तो ये सामने स्कूल दिख रहा है ना, वहीं पकड़े हैं काम। अरे वाह, प्रोफेसर थी अब टीचर। अच्छा है, अच्छा है। वैसे कल मिलोगी? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, स्कूल की बात आ जाना। सरला हाथ में पर्स, आंख में चश्मा लगाकर स्कूल के अंदर दाखिल तो होती है, लेकिन अंदर जाकर हाथ में झाड़ू पोछा लेकर लग जाती है काम पर। और फिर स्कूल के बाद वही ठाट से बाहर निकलती है तो सामने खड़ा होता है रिकी। थक गई होगी ना? मैं क्या कह रहा था कि मेरे घर चलो ना, मैं माँ से मिलवाना चाहता हूँ तुमको। हाँ, लेकिन कौन से टाइम काम कराना है उनको? वो क्या है ना, अभी 2 घर और हैं। रिकी को समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। अब वो क्या है ना, मैंने माँ से हम दोनों की शादी की बात कर ली है, तो वो बोल रही थी मिलवाने के लिए। सरला को तो लगता है जैसे लॉटरी लग गई। कहाँ झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी और कहाँ मोटर बाइक सवार लड़का। सरला जल्दी से घर जाती है, अच्छे से कपड़े पहनती है और परफ्यूम लगाकर जल्दी से बाहर जाती है और बैठ जाती है रिक्की के बाइक के पीछे। माँ देखो मेरे साथ कौन आया है। ये सरला है माँ। माँ सरला को ऊपर से नीचे तक देखती है। राम राम माँ जी, कैसे हो? घर तो बड़ा अच्छा बना रखा है, इतने कमरे सफाई कैसे कर लेती हो? काम वाली लगा रखी है हम लोगों ने। वैसे घर का छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या करती हो? अभी सरला कुछ कहती कि तुरंत रिक्की बोल पड़ता है। माँ स्कूल में टीचर है। टीचर? अरे वाह, पढ़ी लिखी शिक्षिका बहू किसे नहीं चाहिए। अरे हमें तो रिश्ता मंजूर है, बस ये बता दो कि माँ बाप से कब मिलवा रही हो। ये सुनकर सरला रोने लगती है। मेरा कोई नहीं है। नानी ने बोला वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। रिक्की की माँ सरला को गले लगा लेती है और दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद काम वाली कमला जब सरला को देखती है तो, अरे सरला, तूने इस घर का काम पकड़ लिया? काहे? ओ माता जी, बताया नहीं कि सरला को रख लिया है काम पर? चुप चुप कमला, हम बहू है इस घर की, शादी हुई है रिक्की से हमारी। अरे क्या बात कर रही हो? इस घर में काम करना है ना तो शांत रहना, समझी? किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम काम वाली हैं, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हाँ। ओए रे, क्या लंबा हाथ मारा है रे? ऐसे घर में जहाँ तुमको कोई काम भी ना दे, वहाँ की तुम बहू बन गई हो? मारे क्या बात है भाई, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। चलो चले, अभी 4 घर और पड़े हैं। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। वो क्या है ना, मिश्राइन का घर भी तो तेरे पास है, कितना चिल्लाती है वो। हाँ, तू तो काम कर चुकी है ना वहाँ पर। अभी दोनों सहेलियां बात कर रही थी कि सास आ जाती है। कमला की बच्ची, क्यों मेरी फूल जैसी बहू को परेशान कर रही है? जा जाकर काम कर। बहू, इसको तेरी नजर उतार कर जो 100 रुपये दिए थे ना, दे दिए? अरे नहीं दिए इस मरी सरला ने। क्यों रे सरला, तू मार ले गई क्या मेरे नेक के पैसे? सास हैरान हो जाती है कि ये नौकरानी कमला उसकी बहू से कैसे बात कर रही है। कमला, औकात में रहकर बात किया कर, समझी? ये क्या बोली जा रही है? सरला सरला है? मैडम बोल या मेम साहब, समझी? इस सरलवा को हम मेम साहब बोले? अरे हटो, मेरी जूती भी ना बोले इसे मेम साहब। अरे सरला है ये हमारी सहेली। माँ जी ये सही बोल रही है, मैं आपको सब समझाती हूँ। कम्मू तू जा, बाद में आना।
हाँ तो वो 100 रुपये दे दे पहले। सरला जल्दी से 100 रुपये देकर उसे रफा दफा करती है। ये क्या है बहू, ये क्या बोल रही थी? माँ जी, मैंने आपको बताया था ना, मेरे माँ बाप नहीं है, नानी ने पाला। अब मैं किसके साथ खेल रही हूँ, मुझे कौन देख रहा है। वो बेचारी ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती थी। बचपन में समझ भी नहीं थी मुझे, तो कमला के साथ ही दोस्ती हो गई। तो इसने कहा कि वो मेरी दोस्त है। अरे बहू रो नहीं बेटा, रो नहीं, मुझे माफ कर दे बेटा, सॉरी। हाँ अच्छा चल खाना खाते हैं। हाँ आंसू पोंछ ले बेटा। सास खाना लेकर आती है कि देखती है कि बहू वहीं जमीन में बैठी होती है। अब आदत जो जमीन की थी। अरे सरला क्या हो गया बेटा? नहीं 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 बेटा, ऊपर ये कुर्सी पर बैठ। सरला को भी ध्यान आता है कि भाई अब वो नौकरानी नहीं है, मालकिन है, मालकिन। वो माँ जी, मैं क्या बोल रही थी कि आपके सामने आप सास है ना। हाय रे, कितने अच्छे संस्कार है इसके। नहीं नहीं बेटी, तू तो बेटी है मेरी। ऊपर बैठ, आजा यहाँ मेरे साथ, समझी? कोई बात नहीं। हाय रे, आज तो बच गई, लेकिन ये नौकरानी वाली आदत नहीं गई तो कैसे चलेगा। सरला सास के बगल में बैठकर खाना खाने लगती है कि तभी सास, बहू तुम ना अपना स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लो। तो क्या है ना, काम करती रहोगी तो अच्छा लगेगा, घर में तो बोर हो जाओगी। लेकिन मैंने तो वहाँ गीता को लगा दिया। गीता? कौन गीता? वो गीता नहीं थी, वही जिसके पास अस्पताल का काम था। वो वहाँ काम छूटा ना, तो मैंने स्कूल वाला काम दे दिया। सास हैरान कि ये कैसा काम है, डॉक्टर की नौकरी टीचर को कैसे। अरे पर बहू, डॉक्टर गीता वो स्कूल में कैसे? अरे सरला, क्या हो गया है तुझे? क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है? वो माझी, वो क्या है ना कि हाँ अच्छा, तो तू साइंस पढ़ाती होगी क्या? ठीक है बहू, सही है, कोई ना, तुझे जैसा ठीक लगे। माँ जी, बचपन से ही काम कर रही हूँ, अब मन नहीं करता। अब लगता है कि बस आराम करूँ कुछ साल, फिर तो। हाँ फिर तो बच्चा हो जाएगा, उसी में लगी रहना, क्यों? सरला शर्मा कर कमरे में चली जाती है। हाय रे, ऐसे बिस्तर तो सिर्फ साफ करके झाड़ू ही लगाया है। आज तो सारा दिन इस गद्दे में धंस कर सो जाऊंगी। सरला लेट जाती है, सामने टीवी और एसी। हाँ, क्या जीवन चल रहा है सरला का कि तभी रिक्की आ जाता है। ओए मेरी सरला, क्या हाल है? नींद ली जा रही है? मैं भी आ जाऊं क्या? सरला रिक्की को देखकर खड़ी हो जाती है। अरे साहब, वो क्या है ना, वो जरा सी नींद लग गई थी, माफ कर दो साहब, मैं अभी झाड़ देती है। साहब। रिक्की हैरान कि ये हो क्या रहा है। सरला कैसी बात कर रही हो? हम दोनों का तो बिस्तर है ये, झाड़ क्यों रही हो? क्या हो गया? हाँ, अब सरला को फिर समझ में आ जाता है कि भाई एक बार और उसने कचरा कर दिया है, अब क्या करे। सरला बात संभाल लेती है। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं ना स्कूल में काम वाले का रोल करती थी, तो मैंने ना वैसे ही बोलना सीख लिया है। सोचा आपके साथ भी खेल कर देखूं ये वाला गेम। रिक्की सर पर हाथ रख लेता है। अरे सरला, मुझे तो लगा कि सच में तो कोई काम वाली ही है यार, प्लीज ऐसा ना करना आज की बात, तो क्या ना डर जाता हूँ मैं। पति के मुंह से ये बात सुनकर सरला परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, सरला तू है तो काम वाली ही, तेरा पति जब तेरे बारे में सच जानेगा तो वो तो तुझे छोड़ ही देगा, और सच आज नहीं तो कल तो सामने आना ही है। सरला परेशान। अरे क्या हो गया सरला? अरे सरला ने 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया। क्या हुआ होगा बेटा, क्या सोच रही है ये? आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से रखा, बेटी माना, लेकिन मैं आप लोगों को अब ज़्यादा अंधेरे में नहीं रख सकती। माँ जी, मैं एक काम वाली नौकरानी थी,
मैं कोई टीचर वीचर नहीं थी, मेरा काम नौकरानी का था। वो माँ और पापा के मरने के बाद नानी की दवाई और घर के किराए के लिए मुझे काम करना पड़ा, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं करना चाहती थी, इसलिए स्कूल का काम पकड़ा, जिससे 2-4 अक्षर सीखने को भी मिले। प्रिंसिपल ने मुझे काम के बाद पढ़ाई करने का मौका दिया और मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, बोलना सीखा, लिखना सीखा। लेकिन वो तो मैं एक नौकरानी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। सास और रिकी सरला की सच्चाई से खुश होते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे मत बोल, बस तू अपनी पढ़ाई को जारी रख। हाँ सरला, कम से कम तुम में सच्चाई तो है। मुझे तो तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो।